Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ किया है। डिफरेंट मेथड को हम लोगों ने सीखा है, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड जो आपके सिलेबस में है दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड का यूज़ कैसे किया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट लर्निंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मेथड को के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, और उसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द general form for a pair of linear equation in two variables। टू वेरिएबल्स वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह हमारा जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हाउ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे हम देखेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी जनरल फॉर्म को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना हुआ तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम जनरली देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट है इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। दैट इज वेरिएबल एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे और बट्टे का साइन डाल देंगे, अपॉन का साइन डाल देंगे। अगले स्टेप में जो वाई है उसको भी लिखेंगे, अपॉन का साइन डाल देंगे, और थर्ड में कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं तो वहाँ 1 डाल देंगे और अपॉन का साइन दे देंगे। कंफर्म हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा ऐसा ही होगा, यही ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो कोफिशिएंट यहाँ होगा उस कोफिशिएंट को यहाँ वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ जो कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? क्रॉस का मल्टीप्लाई, क्रॉस का मीनिंग यही होता है, एक्स का साइन को क्रॉस का साइन हम कहते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाएगा इन ऑर्डर टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन। जब हम x को सॉल्व करने जाएंगे तो x के सारे टर्म को हम हाइड कर लेंगे, x वाले टर्म हाइड कर लेंगे। अब हमारे पास y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी कि नंबर्स को ही लेना है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसको हम न्यूमरेटर में ले चुके हैं, तो वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं लेना है। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे। अब एक्स का लिखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के अपॉन में क्या करेंगे कि एक्स को हाइड कर लेंगे, और एक्स को हाइड करके जो बच गया वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं
फर्स्ट केसेज में एक्स वाले में, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस में हो जाएगा B1C2, B1C2 ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनमें फर्स्ट इक्वेशन के y कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, दैट इज B1C2। बीच में ऑलवेज माइनस का साइन पुट करते हैं, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन पुट करेंगे और फिर इसका रिवर्स करेंगे, दैट इज ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे B2C1, B2 इंटू C1, इन दोनों का प्रोडक्ट है और बीच में ऑलवेज मल्टीप्लाई का साइन होगा। यह x के केस के लिए हो गया, ध्यान रखना, दिस इज फॉर इन द केस ऑफ x। अब y के लिए क्या करेंगे, तो y के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, पहले यह वाला मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ x लिख दिया, इससे पता चल जाएगा कि x वाले केसेस पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और y वाले केसेस में इसको पहले मल्टीप्लाई करें और सेकंड में ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जब y का डिनोमिनेटर लिखना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y वाले टर्म को हम हाइड कर लेंगे, छुपा देंगे। y वाले सारे टर्म को छुपाने के बाद हमारे पास x का कोफिशिएंट बचेगा A1 A2, कांस्टेंट टर्म बचेगा C1 C2। तो यहाँ पे हम जब y होगा तो कौन सा मल्टीप्लाई पहले करेंगे, पहले इसको करेंगे, दैट इज A2 C1, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन पुट करेंगे और यहाँ A1 C2। बस ध्यान रखना है कि जब x का करेंगे तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन दे करके यह करेंगे। जब y का करेंगे तो y में पहले इसको करेंगे, रिवर्स होता है, और फिर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिख दिए हैं और कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देंगे और हाइड करके जैसे आएगा वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई। सिर्फ x y में देखना है, कांस्टेंट टर्म में भी यही वाला पहले होगा, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। x और कांस्टेंट के डिनोमिनेटर को राइट डाउन करने के लिए पहले यह मल्टीप्लाई होगा, ये वाला सेक्शन, फिर ये, और बीच में माइनस का साइन होगा। लेकिन जैसे ही y का करेंगे तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में इसे करेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर अब x का वैल्यू निकालना है तो x का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यह इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। एंड अब y का अगर सॉल्यूशन निकालना है कि y की वैल्यू निकालना है तो y का जो डिनोमिनेटर है यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री रेशियोज आर आइडेंटिकल, तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेंगे और x का वैल्यू निकालना होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाकर 1 में मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब y का वैल्यू निकालना हो तो लास्ट वाले 2 रेशियोज को लेते हैं और यह इसमें मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। और इस तरह से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यह तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट जो बिल्ड हो गया। अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.5 में से कुछ क्वेश्चन को हम एज ए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी को जो आप लोग का बुक है इसे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि हमें सबसे पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें यह बताना है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या करना है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसको फाइंड करना है। तो दो पार्ट में क्वेश्चन दिया है, पहले तो यह डिसाइड करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है। तो इस टॉपिक को मैंने सेकेंड वीडियो में सही ढंग से एक्सप्लेन किया था कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके, कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो जो अब तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके पहले सेकेंड वीडियो जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको वॉच कीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। वैसे क्वेश्चन हम यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यह गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करना है कि पहले कंपेयर करके यह चेक करना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। जिस मेथड का भी यूज करना हो, चाहे वो आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करना हो, अलजेब्रिक में 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और आज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी मेथड का यूज करके अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, सबसे पहले यह डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी फाइंड करना है, यही हमारे सिलेबस में है जिसको फाइंड करना। अदरवाइज उसको लिख देना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है या इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिख करके वहीं पे ड्रॉप करना है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तभी किसी न किसी मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले इसको हम चेक करें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सिंस a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन फर्स्ट और a2 होगा x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन सेकंड, दैट इज 1/3, b1 बाई b2, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में -3 बाई -9, दैट गिव्स अस 1/3 and c1 by c2 that is -3 by -2 which gives us 3/2। हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 by a2, b1 by b2 इन दोनों की वैल्यूज तो सेम है, बट c1 by c2 की वैल्यू सेम नहीं है। Here we see a1 by a2 equal to b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। सेकेंड वीडियोज में हम लोगों ने इस पर बहुत डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से डीपली डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं अब तक वॉच किए हैं तो वहाँ जाकर वॉच करें और देखें कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं और कैसे कंपेयर करके हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि उसके यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन है जी, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by 2, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So this pair of linear equation has no solution। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और जब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें आगे फर्दर बढ़ना है और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है कि a1 by a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 by b2, इसकी नीड नहीं है, इन दोनों को नॉट इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर second part of first. The given pair of linear equation. तो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ उसके गिवन पेयर को हम राइट डाउन करते हैं, दैट इज 2x यहीं पे आ जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करने के पहले कंफर्म करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसी को सॉल्व करने को कहा जा रहा है। Therefore, a1 by a2 2/3 हो गया और b1 by b2 हमारा हो गया 1/2। Here we see that the ratio of a1 by a2 not equal to b1 by b2. Here we see a1 by a2 not equal to b1 by b2। a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है। a1 by a2 not equal to b1 by b2। So this pair of linear equation has unique solution। अब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इट मीन्स इसको हमें सॉल्व करना है, मीन्स इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by choosing any of the 4 method that we have studied in this class। And in this video, in this session, we are going to learn how we use cross multiplication method to solve the pair of linear equation। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करके इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करना है यह देखते हैं। नाउ सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखा है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया वह है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं ये चेक करना है। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड में 0 होता है। यहाँ राइट साइड में 0 नहीं है, इट मीन्स राइट साइड में जो दोनों नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं और इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। कन्फर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ यूज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, अपॉन का साइन देते हैं और x वाले को हाइड कर लेते हैं। y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होता है तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म 8 है, तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम राइट डाउन कर देंगे, -8 ये ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर बीच में ऑलवेज माइनस का साइन पुट करते हैं। दोबारा हम क्या करेंगे, y की कोफिशिएंट को +2 को कांस्टेंट टर्म -5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 हो गया, यानी कि x के कोफिशिएंट को हाइड कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे बार में क्या करते हैं, y को करते हैं। जब y को मल्टीप्लाई करते हैं इट मीन्स y की वैल्यू निकालना है, तो y के अपॉन में क्या लिखेंगे कि y को हाइड कर देंगे, y वाले टर्म को छुपा देंगे। छुपाने के बाद हम क्या करते हैं, y वाले में रिवर्स मल्टीप्लाई होता है, यानी कि पहले 3 5 -15 हो जाएगा, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन, फिर -8 2 16, -8 2 -16, यहाँ 1 हो जाएगा। कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाले को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, उसका जो बचेगा इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 -3 1 3। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एक स्टेप और हम यहाँ कर सकते हैं, इसको इधर मूव कराते हैं, दैट इज x
डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा, यानी कि -8 + 10 हो जाएगा। यहाँ -8 + 10 हो गया। y वाले केस में हम देख रहे हैं कि -15 माइनस प्लस +16, -15 + 16, और 1 वाले केस में तो 4 - 3 1। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और को देखेंगे, या एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। x डिवाइडेड बाई 2, y डिवाइडेड बाई 1, और इधर तो 1 होता है। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फर्स्ट और लास्ट रेशियो को अगर हम यहाँ लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर x = 1 पहले से है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यह 2 जाकर, विच गिव्स अस x = 2। एक आंसर आ गया हमारा। एंड अब क्या निकालना था, y निकालना था। तो y के लिए 1 पहले से था, मल्टीप्लाई करने y के अपॉन वाले को ले जाकर मल्टीप्लाई करें, दैट इज 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके वेरी सिंपल तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.5 का। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया हुआ है। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि a और b के किस वैल्यूज के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हैं, ये फाइंड करना है। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b द पेयर ऑफ linear equation has an infinite number of solution, has an infinite number of solution, has an infinite number of solutions। यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 7y 2x + 3y = 7 and a - bx + a + by = 3a + b - 2। यहाँ यह क्वेश्चन दिया हुआ है, कहना है कि a और b के किस वैल्यूज के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस पर इसको अप्लाई करेंगे। लिखेंगे सिंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट solution, given pair of linear equation has infinite number of solution, therefore इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और यह इक्वल होता है c1/c2। यही कंडीशन है। अगर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होगा। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो या c1/c2 इक्वल ना हो तो सेकेंड वीडियो में बता चुका था कि उसका नो सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ a1/a2
द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, दैट इज a माइनस b। यहाँ हो गया b1/2 कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, एंड द कांस्टेंट टर्म 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से a b का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज एक इक्वेशन बन जाएगा, टेकिंग लास्ट टू रेशियोज दूसरा इक्वेशन बनता है। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले बनाते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज। जैसे ही हम फर्स्ट टू रेशियोज को लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3a माइनस 3b बन जाएगा, 3a माइनस 3b बन जाएगा, और 2 से इधर करेंगे तो 2a प्लस 2b बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि a और b दोनों को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और एक इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा, 3a और माइनस का 2a आएगा, तो ये a बच जाएगा, 3a में से 2a को माइनस करें जैसे लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस 3b पहले से है और 2b लेफ्ट में आएगा तो वह भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3b माइनस 2b गिव्स अस माइनस 5b इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 हो जाएगा, यह इक्वेशन हमारा 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज से एक इक्वेशन बन गया। अब टेकिंग लास्ट टू रेशियोज लेंगे, या फर्स्ट और लास्ट रेशियो कोई भी ले सकते हैं, टेकिंग लास्ट टू रेशियोज, टेकिंग लास्ट टू रेशियोज वी हैव। जैसे ही हम लास्ट टू रेशियोज लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9a प्लस 3b, 3 2 जा माइनस 6। लास्ट टू रेशियोज को लेते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और यह इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7a प्लस 7b। अब क्या करना है कि a और b सबको लेफ्ट में लेकर आएंगे, और जो 6 माइनस में था उसको कांस्टेंट टर्म को राइट में कर देते हैं, 9a माइनस 7a हो जाएगा, which gives us 2a। 3b पहले से था और 7b जैसे लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 7b हो जाएगा, तो 3b प्लस और माइनस का 7b gives us माइनस का 4b। जो माइनस का 6 था राइट साइड भेज करके प्लस 6 करेंगे, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ये आ गया सेकेंड। अब बच्चों यह हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, यह भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर बन गया। यहाँ वेरिएबल एक्स वाई नहीं हो करके ए और बी आ गया। अब ए और बी पर बेस्ड दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमारे पास 4 मेथड हो गए हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम अप्लाई किए थे। तो यहाँ से आप लोग किसी भी एक मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबसे इजी कौन सा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। जब तक मेंशन न किया जाए कि इस पार्टिकुलर मेथड से करना है, तब तक हम उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम चारों मेथड सीख लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे, और अगर एग्जाम में आ गया तो हमें जो मेथड सबसे बेस्ट आता होगा उस मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो रहा है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, दूसरे किसी मेथड से सॉल्व आपको नहीं करना है। सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो उसको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। मेंशन किया जाएगा, तब मेंशन किया जाएगा तो कंफर्म है कि जिस मेथड से कहा जाएगा उसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं बोला जा रहा है पेपर में, कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप खुद चूज करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा मेथड आता है, उस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के केस में भी वही है, यहाँ पे मेथड की चर्चा नहीं किया गया। यह अलग बात है कि इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.5 में दिया हुआ है, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा हुआ है, सीखना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। इसको हम बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो -5b हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो गया? -5b।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इक्वेशन इसको नहीं सपोज करेंगे और यहाँ से दिस गिव्स अस a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि a का यह वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और b निकल जाए, फिर b को यहाँ लाएंगे तो a निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ए। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना है। यहीं पे लिख देंगे, इतने में ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू यहाँ डाल देंगे 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। 5 टू जा 10b में से 4b जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 6b इक्वल टू 6 विच गिव्स अस b इक्वल टू 1। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? b का 1 आ गया। कितना ईजी हो गया? कितना ईजी हो गया? वेरी ईजी हो गया हमारा। अब b का जब वैल्यू आ गया तो उसी b को यहाँ डाल देंगे तो a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई b, द वैल्यू ऑफ b इज 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 गिव्स अस a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 5। दिस इज आवर रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। जब तक न कहा जाए कि इस पार्टिकुलर मेथड से करें तब तक हम उस मेथड को चूज नहीं करेंगे। हमें जो मेथड सबसे बेस्ट आता होगा, जिस पर हमारा कमांड सबसे अच्छा होगा, उस मेथड का यूज करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना सीखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिड्यूसिबल इक्वेशन reducible to a pair of linear equation in two variable, that is exercise 3.6 के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए क्या है? कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।